हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। यानी इनके लिए ये ईगो का मुद्दा बन गया कि राहुल गांधी खड़े हुए तो 1 मिनट बोलने कैसे नहीं दिया। ये मुद्दा नहीं है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी खड़े हो गए तो बस बोलने दीजिए, जबकि स्पीकर कह रहे हैं कि भाई प्रश्नकाल चल रहा है, उसके बाद जिसको जितना बोलना है बोलिए। और राहुल गांधी कहते हैं उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता। क्या नहीं बोलने दिया जाता बॉस? सदन में आंख मारने का उनका वीडियो है, सदन में सबको बोलने का कि जाओ 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 वेल में जाके हंगामा करो उसका वीडियो है, पिछले 10-11 साल का बता रहा हूं। पीएम से जाके गले लग जाने का वीडियो है उनका। वो भगवान शिव की फोटो लेकर आकर बोलना चाहते हैं, वो भी कर देते हैं। क्या चीज से रोका गया है भाई? कब नहीं बोलने दिया गया है राहुल गांधी को? लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो अब बने, जब नहीं थे तब भी बोले हैं जितना बोलना था, खूब भर भर के बोले हैं। हाँ, यह जरूर है कि जब पीएम बोलते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता, हंगामा किया जाता है, और पीएम अपने हिस्से का पानी और हंगामा करने वालों को देते हैं कि गला सूख गया होगा, लो पियो फिर हंगामा करो। तो अगर आप कायदे से देखिए तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाता है, और बोलते हैं तो सुनने नहीं दिया जाता है देश को। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कह रहे हैं कि नेता विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसा ही है तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बोल रहे हैं बॉस? वो भी तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों पर सब पे सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का पूरा मौका मिला, उन्होंने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी में राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी टक्कर हो गई। आप देखिए खड़गे साहब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और कैसे जेपी नड्डा से उनका टकराव हुआ। खड़गे साहब नेता नहीं है क्या? वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो फिर ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। ये कहां से आया राहुल गांधी के मन में? सुनिए कैसे खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं और कैसे जेपी नड्डा से उनका टकराव हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सभा 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले, और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में, एक मिनट मैडम जी शांत रहिए। देखिए तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बेधड़क बोल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यह आरोप लगाना कि वो विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इन आरोपों की पोल तो खुद उन लोगों ने खोल दी जो कई बार लोकसभा अध्यक्ष की जगह पर उनकी सीट पर बैठते हैं। जैसे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल कई बार लोकसभा की कार्रवाई चलाते हैं। आज भी जब हंगामा हो रहा था तो जगदंबिका पाल कुछ समय के लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी अपने लोगों को सीट पर बिठा देते, अगर हंगामा नहीं होता तो राहुल गांधी को बोलने का मौका देते।
लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, उनके ही लोग हंगामा करते रहे तो कैसे बोलने देते। सुनिए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठे थे वो क्या बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताता हूं कि सदन में न बोलने देने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी सदन में कितने वक्त मौजूद रहते हैं, उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड किया। कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बार बार अपील कर रहा था कि आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहें कि वो जाकर के अपनी सीट पे बैठे, हाउस ऑर्डर हो तो मैं उनको अवसर देता। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है, जब सदन की कार्रवाई चलती है, तो या तो वो सदन से गायब रहते हैं या फिर चर्चा में उतना हिस्सा नहीं लेते। आप संसद में राहुल गांधी का प्रदर्शन देख लीजिए, आपको राहुल गांधी के आरोपों की सच्चाई पता चल जाएगी। मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से अगर आप 17वीं और 18वीं लोकसभा का प्रदर्शन देखेंगे राहुल गांधी का संसद में प्रदर्शन, ये आपको पहले 17वीं लोकसभा का प्रदर्शन बताता हूं कि राहुल गांधी नेशनल एवरेज और स्टेट एवरेज, ये 3 कॉलम बना हुआ है। अगर आप अटेंडेंस देखेंगे कि राहुल गांधी का अटेंडेंस कितना रहा भाई 17वीं लोकसभा में, 51%, 51%। इससे पहले वाली जो लोकसभा थी 2019 से 2024 में, तो भाई आप आधे टाइम तो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं लोकसभा, और आप कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। जबकि नेशनल एवरेज है 79% का बॉस, 79%। मोटे तौर पे जितने सांसद आते हैं वो ऑलमोस्ट 80% उनका अटेंडेंस रहता है। राहुल गांधी का 51% है। कितनी डिबेट में हिस्सा लिए राहुल गांधी 2017वीं लोकसभा में? 8 डिबेट में, मात्र 8 डिबेट में हिस्सा लिए। नेशनल एवरेज कितना है आपको पता है? 46.7। मतलब ऑलमोस्ट जितने सांसद हैं वो 47 डिबेट में हिस्सा लेते हैं। राहुल गांधी का है 8 का, और स्टेट एवरेज तो और ज्यादा है, 78.5 का है। सोचिए, जिस राज्य से सांसद हैं वहां के अन्य सांसदों का औसत आपको बता रहा हूं। कितने सवाल पूछे राहुल गांधी ने, यह भी देख लीजिए कि भाई बोलने नहीं दिया जाता है। अरे जब बोलने दिया जा रहा है तो कितने सवाल आपने पूछे? 17वीं लोकसभा के 5 साल में राहुल गांधी मात्र 99 सवाल पूछे, और नेशनल एवरेज कितना है? 210 का, और स्टेट एवरेज उनका कितना है जहां से वो सांसद हैं? 275 का। प्राइवेट मेंबर बिल पीएमबी राहुल गांधी कितना लाए? 0, एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाए। नेशनल एवरेज है 1.5 का और स्टेट एवरेज है 4.8 का। चलिए आप कहिएगा कि पहले तो मैं एलओपी नहीं था। 18वीं लोकसभा में तो आप एलओपी बन गए बॉस। 18वीं लोकसभा में क्या प्रदर्शन रहा? कितनी डिबेट में हिस्सा लिए? अभी भी 8 डिबेट में हिस्सा लिए, 8 डिबेट राहुल गांधी। और नेशनल एवरेज कितना क्या है? नेशनल एवरेज जो है वो है 11.8 का, मतलब ऑलमोस्ट 12 का। उसमें भी राहुल गांधी पीछे। सवाल कितने पूछे राहुल गांधी ने 18वीं में? जब से एलओपी बने हैं उन्होंने सवाल पूछे 15, और नेशनल एवरेज कितने का है? 47 का। तो बॉस आपको पूरा मौका है, आप बोलिए ना आप सवाल पूछ पा रहे हैं, ना अटेंडेंस फुल है, और उसके बाद आप 1 मिनट के लिए भी उठ गए तो सब रुक जाएं, थम जाएं, सांसें थम जाएं लोगों की कि अरे बाप रे अब राहुल जी खड़े हैं, उनको बोलने देना। ऐसे कैसे होगा सर? आप भी सांसद है, दूसरे भी सांसद हैं। आज विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर पूरा माहौल बनाया था। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सदन को चलने नहीं दिया, जबकि यह बात सबको पता है कि 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष मिलकर तय करते हैं कि सदन के आगे का एजेंडा क्या होना चाहिए, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद यह खबर आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में कुल 25 घंटे चर्चा होगी। 25 घंटे बॉस। 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर, 9 घंटे राज्यसभा में चर्चा होगी। और इस चर्चा के लिए अगले हफ्ते का समय तय किया गया, जबकि विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि यह चर्चा इसी हफ्ते हो और पीएम मोदी जवाब दे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सरकार की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी इसी हफ्ते विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, और पीएम मोदी के रहते हुए सदन में चर्चा अगले हफ्ते ही हो सकती है। लेकिन इस पर भी विपक्ष ने टांग अड़ा दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार ने विपक्ष के उठाए मुद्दों को इस हफ्ते के एजेंडे में रखा ही नहीं। अब आप ये डबल स्टैंडर्ड देखिए। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी को तो एकदम चर्चा में रहना ही होगा, वो नहीं रहेंगे तो चर्चा कैसे होगी, और जब नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते विदेश से लौटकर आएंगे तो चर्चा होगी,
सरकार कह रही है, यानी विपक्ष की बात को माना भी जा रहा है, तो उसमें भी उनको दिक्कत है। कह रहे हैं कि इस हफ्ते के एजेंडे में हमारा मुद्दा क्यों नहीं रखा बॉस। अरे बॉस, तो इसी हफ्ते करना है तो फिर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, कर लीजिए। नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पे जा रहे हैं, उनका प्रोग्राम बना हुआ है, कोई घूमने थोड़े ही जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जा रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी भी चाहिए, इसी हफ्ते भी चाहिए, कैसे चलेगा बॉस? गजब ही हाल बना रखे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के अलावा मणिपुर के मुद्दे पर भी 2 घंटे की चर्चा का वक्त दिया। मोदी सरकार विपक्ष की तरफ से उठाए गए किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रही है। अब तो चर्चा का टाइम भी तय हो गया। 25 घंटे का वक्त कोई कम नहीं होता बॉस। अब कमाल की बात यह है कि जब सब कुछ तय हो गया, उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हुआ। जब 4 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू, तो फिर विपक्ष ने फिर से हंगामा किया। सब तय हो गया कि भाई 25 घंटे चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर, ना 4 बजे फिर हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई को फिर अब कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जब इंडी गठबंधन की लाइन और लेंथ बिगड़ी, तो वो खुद कैसे एक्सपोज हो रहे हैं वो देखिए। इंडी गठबंधन ने संसद सत्र शुरू होने से मीटिंग पर मीटिंग की। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों की एक लंबी लिस्ट निकाली। कह दिया कि विपक्ष इन सारे मुद्दों पर चर्चा चाहता है। इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने भी कह दिया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। अब इंडी गठबंधन का प्लान उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो तो यही माहौल बना रहे थे कि सरकार तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रही है। जब यह दाव उल्टा पड़ गया, तब अब इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पहले दिन चर्चा क्यों नहीं की? क्या सदन के पहले ही दिन चर्चा नहीं हो सकती है? मतलब अगर पहले दिन नहीं होगी तो चर्चा नहीं मानी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल तो नहीं रहा है ना। जब इतना दिन वेट कर लिए, 1 हफ्ता नहीं कर सकते हैं आप। और सरकार कह रही है कि भाई नरेंद्र मोदी खुद रहेंगे, आ जाने दीजिए विदेश दौरे से। 1 हफ्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरकार विपक्ष की एक एक मांग मान रही है, लेकिन विपक्ष उसमें एक नई शर्त जोड़ देता। अच्छा, ये वाला मान लिए, इसमें ये जोड़ देते हैं। ये सब जनता भी देख रही है बॉस। सबको सब समझ में आता है कि कौन चर्चा से भाग रहा है और कौन चर्चा के लिए तैयार है। और आप ये भी देखिए कि विपक्ष कैसे नए नए खेल कर रहा है। पहले विपक्ष चर्चा के दौरान पीएम मोदी के मौजूद रहने और जवाब देने की मांग कर रहा था। अब विपक्ष की तरफ से इसमें नई मांग जोड़ दी गई है। अब विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह को भी रहना होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में मौजूद रहे। इनकी लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है डिमांड की। सुनिए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। बार बार मंत्रियों की तरफ से हम सुन रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, पर किस तारीख पर? तारीख का कोई उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया है। तो आज भी हम सरकार से ये नहीं जान पाए, और यही हमारी मांग है कि सरकार अगर चर्चा के लिए तारीख तैयार है तो तारीख हमें बताएं। शुरुआत में ले, आज ही लेते तो बेहतर होता। कांग्रेस पार्टी आज तैयार थी, कल लेते तो कल भी हम स्वीकार करते। हमारी मांग स्पष्ट है, तारीख दे, और ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी उपस्थित रहे। एकदम डेट बता दीजिए, इनको टाइम बता दीजिए। पीएम, एचएम, रक्षा मंत्री सब होने चाहिए। मुझे लग रहा है अगली डिमांड बस यही आएगी कि नरेंद्र मोदी को नीला कुर्ता पहन के आना होगा, अमित शाह का कपड़ा ऐसा होना चाहिए, फलाने का कपड़ा ऐसा, जूता चप्पल ऐसा होना चाहिए। सब डिमांड रख दीजिए, कुछ मत छोड़िए बॉस। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाह रहे हैं, यही सीरियसनेस है विपक्ष का। कांग्रेस पार्टी को संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी के विदेश जाने से भी दिक्कत है। पीएम मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच यूके और मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी को ऐसे टाइम पर विदेश नहीं जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस भूल जाती है कि यूपीए 2 की सरकार में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह अक्सर महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान खुद नहीं मौजूद रहते थे। और मैं आपको याद दिलाता हूं, साल 2012 में 28 अगस्त से 31 अगस्त तक तब के पीएम मनमोहन सिंह तेहरान की यात्रा पर गए हुए थे। इस दौरान भारत की संसद में कोयला घोटाले पर हंगामा हो रहा था। पूरा संसद सत्र कोयला घोटाले की भेंट चढ़ गया था। तब मनमोहन सिंह नहीं गए थे विदेश। इसी तरह साल 2011 में 15 से 17 दिसंबर तक मनमोहन सिंह रूस की यात्रा पर थे। इस दौरान भारत की संसद में रिटेल एफडीआई के मुद्दे पर हंगामा हो रहा था। 2011 में ही 6 से 7 सितंबर तक मनमोहन सिंह बांग्लादेश की यात्रा पर थे, जबकि भारत की संसद में कैश फॉर वोट मामले पर हंगामा चल रहा था। आज जो सवाल पूछ रहे हैं वो बताएं कि मनमोहन सिंह तब क्यों विदेश यात्रा पर गए थे। साल 2012 में 23 से 27 मार्च तक मनमोहन सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर थे और भारत की संसद में तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ था। साल 2010 में भाई 10 से 12 नवंबर तक मनमोहन सिंह दक्षिण कोरिया में थे,
उसी साल 9 से 12 दिसंबर तक बेल्जियम और जर्मनी की यात्रा पर गए हुए थे, जबकि भारत की संसद में 2G घोटाले पर भयंकर हंगामा मचा हुआ था। अप्रैल 2010 में मनमोहन सिंह अमेरिका, ब्राजील, भूटान की यात्रा पर गए थे, जबकि भारत में संसद का बजट सत्र चल रहा था। मनमोहन सिंह विदेश में थे। मनमोहन सिंह ने 8 संसद सत्रों के दौरान 13 विदेश दौरे किए थे और इस दौरान संसद सत्र के कुल 35 दिन वो संसद में मौजूद नहीं थे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री क्यों चले गए। अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं, किसी देश के दौरे पर जाते हैं, वहां पहले से बातचीत चलती रहती है और उस दौरान अगर उनका कार्यक्रम बना हुआ है, सामने वाले को देख के कार्यक्रम बनता है। ये थोड़ी है कि हेलो मैं आ रहा हूं, मैं आ गया, बस वाला हिसाब है। दोनों देशों के बीच बातचीत होती है। हाँ, आप मौजूद रहेंगे, दूसरे वाले के पास भी समय, फिर आप जाते हैं यात्रा पे। तो मनमोहन सिंह गए थे तो गए थे, प्रधानमंत्री थे, जाना चाहिए था, क्या हुआ उसमें? लेकिन नहीं, हर चीज में नरेंद्र मोदी को इन लोगों को घेरना है। विपक्ष दो बातें एक साथ कर रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी विदेश जा रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि सत्र के बीच में क्यों जा रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि विदेश नीति फेल है। अखिलेश यादव इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भारत का सम्मान दुनिया के हर देश में हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ कोई देश खड़ा ही नहीं था। सुनिए अखिलेश यादव। सोचिए, विदेश नीति, हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है। हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है। तो ये विदेश नीति है, पहलगांव है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। सरकार के इनका एजेंडा सेट है कि सब वहां पर जो चर्चा हो इस दौरान बस यही बताना है कि सब फेल था बॉस, कुछ रहा ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पे तो चर्चा होगी, इसका टाइम भी फिक्स हो गया है। अब विपक्ष किस बात पर हंगामा करेगा, इसलिए उसने हंगामा काटने का नया हथियार निकाल लिया। कल सुबह संसद के अंदर इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें संसद के अंदर विपक्ष की आगे की रणनीति पर बात होगी। इसके अलावा कल विपक्ष संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगा। यानी अब ऑपरेशन सिंदूर तो बैकसीट पे चला गया, क्योंकि सरकार ने कह दिया 25 घंटे चर्चा करेंगे। अब क्या उठाएं भाई, तो बिहार में वो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, उस मुद्दे पे बवाल होगा। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद के अंदर प्रदर्शन करने से पहले ही विपक्ष को झटका लगा है, क्योंकि बिहार के वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं में से 96% से ज्यादा वोटर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अभी तक चलाए गए अभियान के दौरान 43,93,000 मतदाता ऐसे निकले हैं जो अपने एड्रेस पर नहीं मिले। 29,62,000 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। अब तक 11,484 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये सभी डेटा 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ ऑलरेडी शेयर किया जाएगा। फिर 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच नाम जोड़ने, हटाने, सुधार के लिए जो दावे आएंगे, आपत्तियां जो होंगी उनको देखा जाएगा, और 1 सितंबर को फिर वोटर लिस्ट आएगी फाइनल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर भी विपक्ष बवाल काटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उधर नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो विपक्ष को सरप्राइज कर देगा, क्योंकि आज पहले दिन पीएम मोदी ने संसद में अपने ऑफिस में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, राजनाथ सिंह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, निर्मला सीतारमण थी, किरण रिजिजू थे, अर्जुन मेघवाल थे। इधर पीएम मोदी ने बैठक की, उधर गृह मंत्री अमित शाह शाम को लोकसभा के स्पीकर से भी मिले। बड़ी बैठक हुई है, बड़े बड़े नेता मौजूद थे, और इसलिए अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या पीएम मोदी कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं जो विपक्ष को भी अंदाजा नहीं लग रहा है। लेकिन खैर, पीएम मोदी जो भी सोच रहे हो वो तो पता चल ही जाएगा। इस पूरे संसद सत्र के दौरान पाठशाला में आपको एक एक डिटेल, एक एक एनालिसिस देता रहूंगा, लेकिन फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा पीएम मोदी चीन बॉर्डर पर राफेल लैंड करवा रहे। उधर भारत से दोस्ती के लिए अलबलाए चीन ने पाकिस्तान को धकिया दिया। भारत चीन रूस की तिकड़ी बनाने की तैयारी के बीच पीएम मोदी ने बॉर्डर पर चीन का कौन सा भूत उतार दिया, आज आपको यह भी बताऊंगा।